अब आप कहेंगे ये कैसा नाम है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा एरिक नाम है इनका, आइडेंटिटी क्राइसिस हुए, इन्होंने अपना ही नाम एरिक, एरिक का बेटा है तो एरिक सन, सरनेम बना दिया एरिक सन, तो एरिक एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने और आपने पढ़ा है, जैसे कि मैंने और आपने पढ़ा है कि सिगमंड फ्रॉइड बात करते हैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की, मनोलैंगिक विकास की। ये उनसे उतने सहमत नहीं है, हालांकि उनको इन्होंने फॉलो किया और पसंद भी किया, ठीक है, बट इनके विचार वो साइकोसेक्सुअल, यानी हम वो कह रहे हैं कि लिबिडो हर एक काम में हमारे एक सेक्सुअल अर्ज है जो इन्वॉल्व है, जिस पे उनको क्रिटिसाइज भी किया गया। हालांकि सिर्फ लिबिडो को सेक्सुअल अर्ज ही कहना वो गलत होगा, ठीक है ना। तो अगर हम देखते हैं साइको सोशल में, यानी मनोसामाजिक, तो इन्होंने साइकोसेक्सुअल की जगह साइको सोशल की बात की। साइको का मतलब है मन, तो मन में सामाजिक या मनोसामाजिक, मनोसामाजिक, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, कि मन और समाज का कितना महत्व है आपकी पर्सनैलिटी के विकसित होने में, ये बात आपके एरिक एरिक्सन कहते हैं। हाँ, सीटेट में हो सकता है हमने सिगमंड फ्रॉइड की थियरी ना पढ़ी हो और ना पढ़ने की जरूरत हो, क्योंकि पूछता नहीं है जनरली, बट आपको बस नाम पता होना चाहिए, है ना। उसके अलावा जो बैचेस हैं उनमें पढ़ाई हुई है साइकोसेक्सुअल थियरी, ठीक। तो अगर हम साइकोसेक्सुअल थियरी की बात कर रहे हैं, यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, साइकोसेक्सुअल थियरी, जो कि लिख देती हूं मैं, जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है उनको भी बस नाम तो पता होना चाहिए। साइकोसेक्सुअल दोनों पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट की ही बात करते हैं या ओवरऑल विकास की बात करते हैं। पर्सनैलिटी किसका पार्ट है, आपके विकास का ही पार्ट है ना, तो कहीं ना कहीं ये बात विकास की भी करते हैं। वैसे अगर अलग से देखा जाए तो इनको पर्सनैलिटी की थियरीज कह दिया जाता है, ठीक। अगर हम देखते हैं यहाँ तो साइको सोशल थियरी की बात करते हैं, आपके साइको सोशल थियरी की बात करते हैं एरिक एरिक्सन, ठीक। तो जब हम बात कर रहे हैं साइको सोशल और साइको सेक्सुअल में, तो साइको सेक्सुअल है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, कि जो लिबिडो है, जो सेक्सुअल अर्ज है मनुष्य की, वो कैसे हमारी पर्सनालिटी को शेप करती है या कैसे हमारी हर एक चीज में शामिल है, ठीक है ना। हाँ सुरभि, इस बार जरूरत नहीं है ना, कम में हो जा रहा है और समय भी कम है पिछली बार से, है ना। पिछले बैच में समय मिला था 6 महीने का, इस बार समय मिला है 2 महीने का भी नहीं पूरा, समझ रहे हो। 27 नवंबर को तो ये बताया है सीटेट ने कि ये है जी सिलेबस, पुराना ही ले रहे हैं। तो देखो आप 27 नवंबर से कितना समय अभी तक हुआ है, 1.5 महीना, जिसमें नया साल, छुट्टियां, सैटरडे संडे ये सब है। और ऐसा नहीं है कि उसमें कवर नहीं हुई है चीजें, बिल्कुल हुई है, ठीक। तो मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत इसको हम कहते हैं, जो एरिक्सन का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है, एरिक्सन का। ये किसका नाम जरूर पता होना चाहिए सीटेट वालों को भी, ये किसका सिद्धांत है, फ्रॉइड का सिद्धांत है, ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड। क्या कह रहे हो मंतशा, पढ़ लो चुपचाप, फालतू बातें करनी है, ठीक। इंटर का मतलब होता है दो या दो से अधिक लोगों के बीच, इंट्रा का मतलब होता है सेल्फ, खुद की फीलिंग्स, खुद के मोटिव्स को समझना, खुद की डिजायर्स को समझना, इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस, है ना। अंतर्वैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक वो है आपका इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, उसको अंतर्वैयक्तिक कहते हैं, उसको अंतःवैयक्तिक कह देते हैं, ठीक है जी। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में हो रही हो तो आप बता सकते हैं। तो जो हम फ्रॉइड की बात कर रहे हैं, तो फ्रॉइड क्या कह रहे हैं, फ्रॉइड अपनी अलग बात कह रहे हैं कि सेक्सुअल अर्ज पे उन्होंने ज्यादा फोकस किया है पर्सनालिटी के विकसित होने में, और एरिक्सन ने कहा है कि भाई मन तो है ही, ठीक है, मन यहां भी था, पर्सनालिटी यहां भी है, लेकिन इस पे समाज का बहुत बड़ा रोल है। और इनकी थियरी को लाइफ स्पैन डेवलपमेंट की थियरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट की थियरी भी कहते हैं। लाइफ स्पैन का मतलब क्या है, जन्म से 0 टू लेके डेथ तक इन्होंने स्टेजेस दी हैं। बहुत कम लोग हैं जो 0 टू लेके डेथ तक, या मैं कहूं बर्थ से लेकर के डेथ तक जो स्टेजेस देते हैं, या पूरे जीवन काल में विकास पर्सनैलिटी का कैसे होता है, इस बात की चर्चा करते हैं। उनमें से एक हैं आपके एरिक एरिक्सन। बात सही है, इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है कि नहीं। अंकित D++ में मैं कल आपको पूरा प्लान बताऊंगी, है ना, कल बताऊंगी, आप लोगों के लिए अलग से प्लान है, उसकी टेंशन मत लो आप। ऐसा होता नहीं है कि आप पेडागोजी में पीछे रह जाएं अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो, बशर्ते आप भी बस साथ में मेहनत कर रहे हो, जो पढ़ाया गया हो वो दिमाग में रख रहे हो, चाहे समय कम हो ज़्यादा हो, तो उसकी चिंता आपने नहीं करनी है, ठीक है। एनीवे, तो जब हम बात कर रहे हैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की, यानी मनोलैंगिक विकास की, जिसमें लिबिडो की बात हुई है,
जो सेक्सुअल अर्ज या एक अर्ज के रूप में हम देखते हैं। इनकी थियरी का नाम साइको सेक्सुअल थियरी, इनकी थियरी का नाम फ्रॉइड की और एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, जन्म से लेके मृत्यु तक समाज का मन पे क्या प्रभाव पड़ता है, बच्चे की पर्सनैलिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब की चर्चा यहाँ पे हुई है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया हुमा, अभी और अच्छे बन जाएंगे। अगर हम देखें यहाँ, अगर हम देखें यहाँ तो आएंगे हम एरिक्सन की थियरी पे। इनका पूरा नाम है एरिक होमबर्गर एरिक्सन, बट इन्होंने अपना सरनेम खुद ही चेंज कर लिया क्योंकि आइडेंटिटी क्राइसिस एक टर्म है। क्या है? आइडेंटिटी क्राइसिस, यानी पहचान का संकट कि मैं हूं कौन, दुनिया मुझे किस तरह से जानेगी, मुझे करना क्या है, मेरा पर्पस क्या है, वॉट एवर टाइप की चीजें। आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान का संकट। तो जब ये इससे गुजरे तो इन्होंने अपनी आइडेंटिटी, अपना सरनेम खुद ही रख दिया कि एरिक ही एरिक का बेटा है। तो वैसे तो होमबर्गर नाम है इनका सरनेम, बट इन्होंने एरिक एरिक्सन कर दिया। तो पहचान का संकट, पहचान का संकट। तो एरिक होमबर्गर एरिक्सन वॉज अ जर्मन अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट। डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट वो लोग जो विकास कैसे होता है, विकासात्मक मनोविज्ञान की बात करते हैं, बच्चे का विकास कैसे होता है, उसकी पर्सनैलिटी कैसे विकसित होती है थ्रू आउट हिज लाइफ स्पैन और थ्रू आउट दी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जो भी उस व्यक्ति ने दी है कि जो विकास की अवस्थाएं हैं उनसे गुजर के व्यक्ति का कैसे विकास होता है, ये बात डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट करते हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी यानी विकासात्मक मनोविज्ञान का काम ही है कि बच्चे के विकास को स्टडी करना। ठीक है ना, चलिए खैर, अब आते हैं इनकी थियरी का नाम आपको पता है, साइको सोशल मनो सामाजिक विकास का सिद्धांत। स्टेजेस की जब हम बात करते हैं तो ये 8 स्टेजेस देते हैं। ये आप चाहें तो यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं, एक एक करके हम 8 स्टेजेस को पढ़ेंगे। बहुत प्यारी सी, बहुत आसान सी थियरी है। इस बार एक क्वेश्चन आया हुआ था जो मैं आपको यहीं पे करा देना उचित समझूंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पर्सनैलिटी की थियरी, आइडेंटिटी कैसे फॉर्म होती है उसकी बात करती है ये थियरी। ठीक है ना, एक मिनट आप मुझे दो तो मैं आपको ये देख करके अभी वो क्वेश्चन करा ही देती हूँ, क्योंकि मुझे इन बिटवीन याद आ गया है। तो एक मिनट, मैं लैपटॉप ही मंगा लेती हूँ। हाँ कोई बात नहीं अज़मा, कभी ना कभी तो कोई भी थियरी पहली बार ही पढ़ता है व्यक्ति। ठीक है जी, हट जाइए ना मैम। कहाँ से हट जाइए, अभी क्यों लिखना है आपको, एक एक करके बताऊंगी, टेंशन काहे को ले रहे हो हैं। एनीवे, तो आते हैं, समझते हैं। मनोविश्लेषणात्मक भी मनोलैंगिक कोई कहते हैं, वो साइको एनालिटिक स्कूल ऑफ थॉट से जो है फ्रॉइड बिलोंग करते थे, इसलिए उसको मनोविश्लेषणात्मक भी कह देते हैं। बात सही है कि नहीं है? एनीवे, आते हैं वापस। आपका एक क्वेश्चन मैं करा देती हूँ, इफ़ आई कैन फाइंड दैट क्वेश्चन ओवर हियर। मुझे, हाँ हाँ मिल गया, मुझे याद आ गया अचानक से कि आपका जो है ये सवाल हमें साथ में कर लेना चाहिए। बहुत प्यारा सा सवाल है, इसको कॉन्टेक्स्ट में करोगे तो सही हो जाएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है इसमें। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है चेंजेस इन इमोशन, चेंजेस इन इमोशन, सेल्फ परसेप्शन एंड interpersonal relationships with families देख पा रहे हो ना यहाँ तक? हाँ, with families, peers and friends are studied under। कितना बड़ा सवाल है भाई। आर स्टडीड अंडर, ये अगली बार से टीम को बोलूंगी इसी में भेज दें। आर स्टडीड अंडर डैश डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, डैश डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। किस डोमेन ऑफ डेवलपमेंट के अंडर ये स्टडी की जाती हैं चीजें, जितनी भी इसमें लिखी हुई हैं? पहला है साइको सोशल
यानी मनोसामाजिक। हिंदी इंग्लिश पर रोने मत लगना, मैं ट्रांसलेट करके बता दे रही हूँ इस समय पे, ये यहाँ समझना जरूरी है, ठीक है ना। समय हमारे पास कम है, समय को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। ये भी कॉग्निटिव और लिंग्विस्टिक। ठीक है जी। अब आप बताएंगे हिंदी में, अगर मैं इसको पढ़ दूं कि विकास डैश के आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारणा तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है ना। डेवलपमेंट में कराया ना किरण ये क्वेश्चन, हाँ ये इस कॉन्टेक्स्ट में है, इसलिए यहां पे फिर से कराना जरूरी था। बहुत बढ़िया दिया। तो अगर हम देखें यहां तो चेंजेस इन इमोशन यानी संवेगों में परिवर्तन, सेल्फ परसेप्शन यानी खुद को आप कैसे देखते हैं, स्वयं धारणा। भाई आपकी खुद की धारणा भी तो समय के साथ बदलती रहती है ना। आज से 9 साल पहले जब मैंने शुरू किया होगा सीटेट पढ़ाना, तो एक सेल्फ परसेप्शन डिफरेंट रहा होगा, समय के साथ वो चेंज हुआ होगा, है ना। अभी कभी कभी मैं जो है आप लोगों की क्लास लगा देती हूँ, पहले कभी नहीं कहती थी, ठीक है। तो अगर आप देखें तो संवेगों, स्वधारणा एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, आपस में जो अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, ये सब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में आते हैं, दूसरों के साथ रिश्ते, उसमें विद फैमिलीज, ओके, पियर्स एंड फ्रेंड्स आर स्टडीड अंडर डैश डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। अब यहां फ्रेंड्स के साथ नेबरहुड भी लिखा होता, नेबर्स के साथ रिलेशन, तब भी बात बराबर ही थी। पियर्स लिखा होता, फ्रेंड्स लिखा होता, क्लासमेट्स लिखा होता, ठीक है ना। बहुत बढ़िया चेरी, धन्यवाद। आ जाओ, इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में हो रही है यदि, तो आप मुझे बता सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली नसीर, एनर्जी भी धीरे धीरे वापस आ रही है, जीवन भी चल रहा होता है ना, जीवन घटित हो रहा होता है आपके प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ, तो उसका प्रभाव भी पड़ता है, ठीक है। एनीवे हाँ, पियर्स, फ्रेंड्स सब एक ही बात है। तो चेंजेस इन इमोशन यानी आपके इमोशंस में, सेल्फ परसेप्शन में यानी आपकी आइडेंटिटी में, एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स विद फैमिली, पियर्स एंड फ्रेंड्स आर स्टडीड अंडर डैश डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं, एक तो आपका इमोशन में परिवर्तन यानी आप में परिवर्तन, आपके सेल्फ परसेप्शन में परिवर्तन कि आप खुद को कैसे देखते हैं, खुद के बारे में क्या सोचते हैं, है ना, क्या तर्क रखते हैं। तो एक तो दिमाग का कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है, दूसरा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, सोसाइटी का भी विकसित होना है। तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी यानी साइकी, आपका दिमाग कुछ हद तक कॉग्निशन के पास जाएगा, और उसके साथ आपका बाकी दूसरों के साथ, समाज के साथ रिश्ता किस टाइप ऑफ डेवलपमेंट के अंदर पढ़े जाएंगे या स्टडी किए जाएंगे। तो देखो ये फिजिकल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहां शरीर की बात तो हुई नहीं है, कोई शारीरिक गतिविधि की तो बात ही नहीं हुई है, सिर्फ भाषा की बात तो हुई नहीं है, कहीं आपको दिख रहा हो कि भाषा के बारे में बात हो रही है, नहीं, समाज के बारे में बात हुई है, सेल्फ के बारे में बात हुई है। तो कॉग्निटिव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कॉग्निशन में सिर्फ थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो काम दिमाग से हो रहे हैं, सोचने पे फोकस ज्यादा रहता है, इमेजिनेशन, इन सब पे फोकस ज्यादा रहता है, जो दिमाग वाली मेंटल स्किल्स है, मानसिक कौशल है। यहां मानसिक कौशल के अलावा, क्योंकि इमोशन भी है, सेल्फ परसेप्शन भी है, खुद के परसेप्शन में ऐसा नहीं आपने कॉग्निटिव एबिलिटीज यूज नहीं की होंगी, ठीक है ना, लेकिन सोसाइटी के साथ रिश्तों की भी बात हुई है, तो ये साइको सोशल बन जाता है, मनोसामाजिक बन जाता है, जो कि एरिक्सन की थियरी है। तो अब ये डायरेक्ट नहीं आया, इन्होंने एरिक्सन नहीं पूछा, बट थियरी वही है कि आपकी पर्सनैलिटी का विकास, आपका सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे विकसित होता है इन रिलेशन विद अदर रिलेशंस इन योर सराउंडिंग या इन रिलेशन टू अदर पीपल इन योर सराउंडिंग, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, पेरेंट्स हो, सोसाइटी में बाकी लोग हों। तो साइको सोशल डेवलपमेंट, साइको सोशल क्योंकि साइको मतलब मन या स्वयं, आपका आय या आपका सेल्फ का परसेप्शन प्लस सोसाइटी के साथ इसका इंटरेक्शन। तो ये सिर्फ कॉग्निटिव इसलिए नहीं होगा, तो बाकी ऑप्शंस जमते भी नहीं है, समझ गए। अगर यहां साइको सोशल होता ही नहीं तो फिर ये यहां पे सेल्फ हटा लेता और फिर आप सोशल डेवलपमेंट के साथ चले जाते। तो ये गेम है। चलिए आते हैं इस पे। एक बार कई बार सवाल ये भी पूछ लेता है कि हु कॉइंड द टर्म आइडेंटिटी क्राइसिस, यानी पहचान का संकट जो टर्म है किसने दिया, तो इन्होंने ही दिया है। आते हैं, देखो ये 8 स्टेजेस में, लाइफ स्पैन थियरी इसीलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये पूरा जीवन कवर करती है कि 8 स्टेजेस से होकर के जीवन भर में अपने जीवन काल में मनुष्य गुजरता है, और हर एक स्टेज में एक संकट है, एक क्राइसिस है, एक कॉन्फ्लिक्ट है,
कॉन्फ्लिक्ट समझते हैं, द्वंद्व है। तो हर एक स्टेज में आपको ये वर्सेस वर्सेस नहीं होता कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैचेस होते हैं। वर्सेस का मतलब ये बनाम, ठीक है ना। तो बनाम की जब हम बात कर रहे हैं तो ये बनाम 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 है ना, हर एक स्टेज में बनाम यानी वर्सेस यानी द्वंद्व है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। 8 स्टेजेस हैं, हर एक स्टेज में वर्सेस का जिक्र हुआ है, बनाम का जिक्र हुआ है। ठीक है ना प्रांजलि, बहुत बढ़िया। तो अगर हम बात करें तो बनाम का मतलब क्या है, द्वंद्व। वर्सेस का मतलब ही है कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है, द्वंद्व है कि ये करूं कि वो करूं, पेपर में समय कम है, प्रीवियस ईयर करूं कि प्रैक्टिस बुक लगाऊं कि थियरी पढ़ूं, ये सब कॉन्फ्लिक्ट का समय है। तो ऐसे ही हर एक स्टेज में जीवन की आपके द्वंद्व होता है। द्वंद्व सुना होगा आपने, महाभारत में युद्ध होते थे ना पहले, तो द्वंद्व में, हाँ डिबेट कह देते हैं कई लोग आम भाषा में, द्वंद्व का मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट है। अब हर एक स्टेज में आपके जीवन के द्वंद्व होगा, एक शादी करें तो ये होगा, नहीं करें तो ये होगा, है ना भाई। शादी करें गलत फंस जाएं तो 50 तरह की दिक्कत, अच्छा शादी नहीं करें अकेलेपन की दिक्कत, बुढ़ापे में कौन ये वो, यही समाज में कहता है ना, जबकि बुढ़ापे की गारंटी कोई होती नहीं है, आपको अपने बच्चों का नहीं पता, ठीक है ना, कि वो भी करेंगे कि नहीं करेंगे, गारंटी तो किसी चीज की नहीं दुनिया में। तो अगर हम देखें तो ये द्वंद्व है, डिबेट है, तो हर एक स्टेज की कॉन्फ्लिक्ट है, अगर मैं सही शब्दों में कहूं तो। अगर हर एक स्टेज का द्वंद्व हम देखें तो वो अलग अलग होगा। 1.5 से 3 वर्ष की उम्र के बच्चे के लिए द्वंद्व कॉन्फ्लिक्ट अलग होगा, उसके लिए सूसू पॉटी ट्रस्ट मिसट्रस्ट इस तरह के इश्यूज होंगे। एक 24 साल के व्यक्ति के लिए अलग द्वंद्व होगा, 40 साल के व्यक्ति के जीवन में काम, बच्चों की शादी, फलाना ये वो, उनको पढ़ाना, ये सब द्वंद्व हैं। तो व्यक्ति, एक साइड होती है पॉजिटिव साइड द्वंद्व में, है ना, एक साइड होगी जो पॉजिटिव साइड होगी कि अगर आप द्वंद्व से बाहर निकले तो आप इस पॉजिटिव साइड में आ जाएंगे। दूसरी साइड होगी जो नेगेटिव साइड होगी, दूसरी साइड होगी जो नेगेटिव साइड होगी। तो आप इस द्वंद्व से गुजर के जीवन की पॉजिटिव साइड में पहुंचते हैं कि नेगेटिव साइड में पहुंचते हैं। कुछ लोग होते हैं जीवन में बहुत सारे दुख, समस्याएं, कॉन्फ्लिक्ट्स देख करके वो खुश रहना सीख जाते हैं, वो समझ जाते हैं यार छोटा सा जीवन है, इसमें ज्यादा बिटर होने का कोई फायदा नहीं है, ज्यादा समस्याएं सबके जीवन में अलग अलग नेचर की, ऐसा नहीं। और दूसरी तरफ के लोग होते हैं जो कहते हैं अरे दुनिया बड़ी खराब है ना, कोई फायदा नहीं है, सब जो है हमें लूटने के लिए बैठे हैं, परेशान करने के लिए बैठे हैं, ये वो दुनिया बहुत बुरी है, फिर वो भी बुरे हो जाते हैं, मैं क्यों किसी की मदद करूं, मेरी किसी ने नहीं की, वट एवर। तो ये द्वंद्व के 2 साइड हैं कि या तो आप पॉजिटिवली निकलेंगे, अब पॉजिटिवली निकलेंगे तो आप में होप आएगी, पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव वैल्यूज विकसित होंगी। दूसरी साइड होगी जो नेगेटिव में अगर आप चले गए तो फिर कुछ लोग होते हैं अरे टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था, अरे घर वालों ने हमें सपोर्ट नहीं किया, है ना, ये वो फलाना ढिमका, तो वो फिर नेगेटिव साइड ही चले जाएंगे। क्योंकि लाइफ किसी के लिए बहुत इजी नहीं है, और जिसके लिए हो उसके लिए हो, आपको जो मिला आपको उसके हिसाब से देखना होता है, ठीक है ना, एग्जैक्टली। तो आप अपना बेस्ट देंगे, उसके बाद जो हो, ठीक है। ब्रजेश, लगता है पेपर से पहले सबको ऐसा ही लगता है कि कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको पढ़ते रहना होता है उस दौरान जब ऐसा लग रहा हो, क्योंकि यही वाली स्टेज है, यही 15-20 दिन होते हैं, 1 महीना होता है आपके पेपर से पहले जो पूरा गेम पलट के रख देता है। स्टेज 1, आप ये अपने दिमाग को कह दीजिए मेरा काम इस समय पे पढ़ना है, पेपर होना ना होना, क्या होना वो मैं सोच ही नहीं रहा या सोच ही नहीं रही, ठीक है ना। कोई उसमें गारंटी नहीं होती ओम प्रकाश। देखिए, तो स्टेज 1 की जब हम बात कर रहे हैं, यानी पहला चरण है, 8 चरण हमें पढ़ने हैं। पहले चरण में आपको पता है हर एक स्टेज में कॉन्फ्लिक्ट है, वर्सेस है, बनाम है। अगर आप सही पॉजिटिव इमोशंस या पॉजिटिव माहौल मिला आपको समाज से, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव साइड विकसित होगी, पेरेंटिंग का इसमें बहुत बड़ा रोल है। और अगर नहीं तो अगर आप नेगेटिवली निकल जाएंगे फिर उस चीज में, ठीक। तो पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास। यही बात एरिक्सन कह रहे हैं कि आपके सेल्फ परसेप्शन, आपकी आइडेंटिटी, आपका सेल्फ परसेप्शन, आप हैं कौन, ये सब आपकी सोसाइटी, आपकी पेरेंटिंग प्रभावित करती है। इस चीज को कराऊंगी मैं दीपांशु, पक्का कराऊंगी, है ना। अच्छा है आपने याद दिला दिया वो गार्डनर वाला क्वेश्चन ना। तो अगर हम देखें ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, तो अगर हमें सही पेरेंटिंग मिलती है, हमें सही केयर मिलती है, सही माहौल मिलता है, तो हमारा एक परसेप्शन हमारे बारे में सही विकसित होता है, तो ट्रस्ट, हमारी पर्सनैलिटी बेहतर विकसित होगी, क्योंकि साइकी प्लस समाज से सही हेल्प मिली है, क्योंकि हम मनुष्यों को केयर चाहिए, ठीक है शरीक। तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, तो अगर बचपन में, ये उम्र है लगभग 1.5 से 3 वर्ष के आसपास की,
है ना, 1.5 से 3 वर्ष के आसपास की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 0 to 1.5 भी हो सकती है। एक मिनट मैं इसको रीचेक ही कर लेती हूँ, बहुत दिन बाद हम ये थियरी पढ़ रहे हैं और आजकल मैं भी जो है काफ़ी व्यस्त रहने लगी हूँ, क्योंकि ऑफलाइन क्लास शुरू करने के बाद हुआ ये है, अगली बार से हम उसको मैनेज करेंगे ताकि जो है कम समय में ज़्यादा बात हो पाए। एजेस हालांकि इसमें उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, बट आपको पता होना चाहिए, मैं करा के ही चलती हूँ। हाँ ठीक है, ऐसे ही चलेंगे इसमें हम। हाँ 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 हाँ, परफेक्ट परफेक्ट। देखना, हाँ मैं बिल्कुल वही, इस बात का ही मुझे डाउट था, 1.5 से 3 नहीं, क्योंकि जन्म से मृत्यु तक की बात कर रहे हैं ना, 0 to 1.5 ईयर्स, यानी जन्म से 1.5 साल। 0 का मतलब यहाँ ईयर्स के फॉर्म में है, क्योंकि कोई भी साल 365 दिन को मिलाकर के बनता है, ठीक है ना। तो कई जगह पे आपको ये 1 साल मिल जाएगा, नहीं तो ये नॉर्मली जो हम पढ़ते आए हैं वो हम पढ़ते हैं 1.5 साल, जन्म से 1.5 साल, बर्थ टू 1.5 ईयर्स। तो बच्चे का जब जन्म हुआ है, अगले 1.5 साल तक यदि उसको गोद में उठा करके प्रेम दिया जाएगा, उसको खाना टाइम पे दिया जाएगा, डायपर टाइम पे चेंज किया जाएगा, स्नेह, लव, वॉमिट, केयर, ये सब मिलेगा, तो बच्चे में जीवन के प्रति, लोगों के प्रति ट्रस्ट विकसित होगा। अब आप देखते जाना कैसे जन्म से एक एक स्टेज हमारे पूरे जीवन की डेवलपमेंट को प्रभावित करती है, और कैसे एक स्टेज दूसरी स्टेज पे बेस्ड है। तो ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट की जब हम बात कर रहे हैं, विश्वास बनाम अविश्वास की जब हम बात कर रहे हैं, तो अगर बच्चे को लव, केयर, वॉमिट, ये सब मिला है जन्म से 1.5 वर्ष के बीच में, है ना, उसको खाने के समय पे खाना दिया गया है, बच्चा खुद से थोड़ी उठ के खाना ले सकता है, मालिश की जा रही है, मतलब उसका ध्यान रखा जा रहा है, उसको लव केयर, मम्मी मेरा बच्चा फलाना ढिमका, वैसा नहीं उसको भाषा समझ में आए ना आए, उसको इमोशन समझ में आते हैं। इवन ये भी स्टडीज हैं कि फादर का अगर इन्वॉल्व होना प्रॉपरली हो, जब वो कई स्पेशली फादर्स को ये लगता है कि बच्चा जब बात करने लगे तब उसको टाइम देंगे, अभी क्या टाइम दें, जो कि गलत है, क्योंकि ये स्टडीज कहती हैं कि अगर फादर भी इन्वॉल्व हैं पेरेंटिंग में शुरू से ही जीवन के, तो बच्चे पे उसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। तो लव, केयर, वॉमिट, ये सब चीजें अगर मिल रही हैं बच्चे को जन्म से 1.5 वर्ष के बीच में, तो उसमें जीवन के प्रति एक वर्च्यू विकसित होगी, एक पॉजिटिव चीज आएगी जिसको ट्रस्ट कह रहे हैं, विश्वास, खुद पे, जमाने पे, सोसाइटी पे। अगर ये सब नहीं मिला, लव, केयर, वॉमिट, बेचारा सूसू करके पड़ा है, पढ़ाई है, कोई देख ही नहीं रहा उसको, कोई गले से लगाता ही नहीं है ना, मिसट्रस्ट आ जाएगा, अविश्वास आ जाएगा। तो कुछ लोग आपको आगे जीवन में जाकर के मिलेंगे, कुछ लोग हैं जो ट्रस्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ट्रस्ट करते हैं कि उन्हें कोई वही नहीं है, कि मतलब वो बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाते, अपना रीजन ही नहीं है, बट वो ट्रस्ट कर पाते हैं जीवन पे, खुद पे। कुछ लोगों में मिसट्रस्ट होता है, वो हर चीज पे शक करते रहते हैं, है ना, उनको लगता है दुनिया इन्हीं को लूटने के लिए निकली हुई है, जो कि कई बार होता भी है कि हर कोई चाहता है आपसे फायदे निकालना, लेकिन वो आप में, अगर आप पे खुद पे विश्वास है तो आप मैनेज कर लेते हैं। हाँ ऑफकोर्स मानसी है ये। तो अगर हम देखें, बर्थ लिख दो भाई, उससे क्या फर्क पड़ता है, 0 ईयर्स की फॉर्म में होता है कि 365 दिन नहीं होंगे तब तक 0 लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो अगर हम देखें यहां, तो कुछ लोगों में मिसट्रस्ट आ जाता है कि यार जमाना हमारे खिलाफ है, हम खुद पे भी विश्वास नहीं कर पा रहे, किसी और पे भी विश्वास नहीं कर पा रहे, हर टाइम शक्की वाला बिहेवियर हो जाएगा, है ना। ये एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे भी हो सकता है, बट इसकी जड़ यहां से शुरू हो जाती है। तो अगर हम देखें यहां, आकांक्षा कोई बात नहीं, अब बेस्ट करिए अपना। तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में यही होता है कि आप भरोसा विकसित होगा यदि ये लव, केयर, वॉमिट मिला, और अविश्वास आ जाएगा यदि ये सब नहीं मिला। तो अगर ये सब बैलेंस में मिला और ट्रस्ट विकसित हुआ, तो एक वर्च्यू आएगी, एक वैल्यू आएगी, एक चीज विकसित होगी जिसको हम होप कहेंगे, आशा कहेंगे जीवन के प्रति। एक पॉजिटिव होप या आशा विकसित होगी, हम होंगे कामयाब एक दिन टाइप की, कर लेंगे यार, हो जाएगा, कोई बात नहीं, छोटा सा जीवन है, निकल जाएगा, कितना भी कुछ भी कर लो। ये लोग हताश नहीं मिलेंगे आपको, ठीक। तो होप विकसित होती है यदि यहां से, इस बैटल से, इस कॉन्फ्लिक्ट से व्यक्ति पॉजिटिवली निकल जाए और ट्रस्ट विकसित हो जाए, तो एक चीज आएगी इस ट्रस्ट के साथ साथ, जिसको हम इस स्टेज की वर्च्यू कहते हैं, होप। जीवन के प्रति आशा आएगी व्यक्ति में। इतनी बात क्लियर है ना। बहुत डिटेल में ये स्टेजेस पूछी नहीं जाती, बट आपको ये आइडिया, ये पेडागोजिकल और क्वेश्चंस में हेल्प कर जाएंगी। जैसे आपसे आइडेंटिटी क्राइसिस पूछ लेता है कई बार, या अभी जो मैंने एक क्वेश्चन कराया था वो पूछ लेता है, ठीक है ना। इस ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, स्वायत्ता बनाम लज्जा, ये है सेकेंड स्टेज। इसको हम कहते हैं 1.5 से 3 साल। जैसे वो जन्म से 1.5 साल था ये,
1.5 ईयर्स टू 3 ईयर्स का टाइम पीरियड है। बात सही है? तो स्वायत्ता बनाम लज्जा, ऑटोनॉमी, यदि आपने बच्चे को कुछ बेसिक टॉयलेट ट्रेनिंग वाला टाइम होता है ना, कि आप टॉयलेट ट्रेनिंग सिखाते हैं बच्चे को, सूसू पॉटी भाई वहां जाके करनी है, कहीं भी नहीं कर देनी है ना। तो स्वायत्ता, जब उसको आप खुद से कुछ कुछ करने देते हैं तो ऑटोनॉमी में होता है, खुद से चीजें करेगा कल को, नहीं तो शेम आ जाएगी। मतलब आपने बच्चे को डांट दिया या फिर आप उस तरह से व्यवहार कर रहे हैं तो वो शर्म महसूस करेगा कि यार आप, बच्चे ने सूसू पॉटी बेचारे का कहीं निकल गया, बिस्तर में निकल गया, आप हौ करे जा रहे हैं, समझ रहे हैं? तो वो शेम एंड डाउट वाली स्थिति आ जाएगी बच्चे की आगे तक के लिए। अगर यहां इस पॉजिटिवली निकल गया वो, तो ऑटोनॉमी आएगी, स्वायत्ता, यानी खुद से इंडिपेंडेंटली वो चीजें कर पाएगा। इससे एक पॉजिटिव चीज विकसित होती है, विल, यानी आपकी इच्छा शक्ति, है ना। कुछ लोगों में विल होती है, उनको दशरथ मान जी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, विल है। कुछ लोग होते हैं यार हमसे ना हो पाएगा, समझ रहे हो? कुछ लोग कितनी भी हार का सामना करना पड़े वो हार नहीं मानते, ठीक है ना। तो ये एक कहानी है, ये देखो आपको आइडिया होना चाहिए, पढ़नी तो पढ़ेंगे, क्या पता अगली बार स्टेज से पूछ ले, वैसे तो जनरली नहीं पूछता है स्टेजेस, बट आपको इसका बेस या क्रक्स जरूर पता होना चाहिए इस थियरी का, और पूछ ले तो बल्ले बल्ले। स्टेज 3 की जब हम बात करते हैं तो ये आता है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, उपक्रम बनाम दोष। इनिशिएटिव का मतलब है बच्चा इनिशिएट करना सीखेगा, बच्चे ने खुद से जो है वो कोई ये 3 से 6 वर्ष या 3 से 5 वर्ष के अंडर आता है, 3 to 6 में डाल देंगे इसको हम, ईयर्स, अर्ली चाइल्डहुड वाला। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यानी आपने बच्चे को इनिशिएट करने दिया, उसका मन कर रहा था एक कप ले जाने का, है ना, या एक छोटी सी रोटी बनाने का मम्मी के साथ, तो आपने क्या कहा उसको, अरे तुम चलो बैठो, तुमसे नहीं होगा, ये कहने की बजाय आपने इनिशिएट करने दिया उसको, कि एक छोटा सा टुकड़ा दे दिया आटे का कि चलो तुम भी एक छोटी सी रोटी बना लो, तो अब उसको लगेगा हाँ हाँ मुझे भी इनिशिएट करने दिया जा रहा है। बहुत बढ़िया आयुषी, है ना, कि मुझे भी इनिशिएटिव लेने दिया जा रहा है, मुझे भी एक्शन लेने दिया जा रहा है। तो अगर ट्रस्ट विकसित हुआ है तो ऑटोनॉमी की क्षमता ज्यादा रहेगी, ऑटोनॉमी में बच्चा रहा है, उसको इंडिपेंडेंट रहने दिया है, तो इनिशिएटिव की क्षमता बढ़ेगी आगे। और इनिशिएटिव नहीं लेने दिया गया कि चलो भागो यहां से, तुमसे नहीं होगा, ये कैसी झाड़ू है, आपने कह दिया बच्चा गंदगी फैला रहा है, फिर भी कह दिया कोई बात नहीं लगा लो, तुम भी झाड़ू लगा लो मम्मी के साथ साथ या किसी और के साथ साथ, जो भी काम है घर में, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें गिल्ट आ जाएगा अगर आपने उसको डांट दिया या नहीं करने दिया, इनिशिएटिव खुद से लेने ही नहीं दिया कभी, तो फिर वो बच्चा डिपेंडेंट महसूस करेगा आगे जीवन भर कि ये तो मम्मी करेंगी या ये तो पापा ही करेंगे, अरे मम्मी पापा कहाँ है। व्यक्ति हो गया 30 साल का, एक डिसीजन उसको मम्मी पापा के बिना लेना पड़ जाए, ऐसे आंसू आते हैं, अरे मैं कैसे यार, घर वाले ले आएंगे मेरे लिए तो शादी मेरे से नहीं होगी, मैं कैसे ढूंढूं, मेरे से नहीं होगा, वो मम्मी लाएंगे मेरी तो बेस्ट डिसीजन, वो वाले गुड बाय गुड नाइस गर्ल में चले जाते हैं कि इनसे अपने जीवन के डिसीजन लिए ही नहीं जाते, ये बच्चे ही रह जाते हैं। और हमारे इंडिया में तो ये बहुत होता है कि 60 साल का व्यक्ति भी बच्चा ही है, हर चीज पिताजी ही डिसाइड करते हैं, वो खुद की डिसीजन मेकिंग जीरो है, कल को पिताजी नहीं रहे पता नहीं है कैसे सर्वाइव करेंगे भाई साहब, समझ रहे हैं। तो अगर हम देखें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, तो अगर इनिशिएटिव नहीं लिया गया तो क्या होगा, गिल्ट आएगा, गिल्ट आएगा। और अगर इनिशिएटिव की क्षमता विकसित हो गई, सही माहौल मिल गया, यहां पे इनिशिएट करने दिया आपने उसको, तो उसके अंदर पर्पस आएगा जीवन के प्रति, के उद्देश्य, तो वो उद्देश्यपूर्ण जीवन जिएगा। फिर हाँ यार ये अब ये एक चीज की है, फिर कल को ये चीज करनी है ना, तो ऐसी सी कहानी है। बता दिया कीर्ति मैंने, ये सेम बात कितनी बार बताऊंगा मैं कि इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। एक सवाल आ जाता है, चाहे D+B हो चाहे सीटेट हो, डायरेक्टली स्टेजेस से बहुत सवाल मैंने नहीं देखे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। टॉयलेट ट्रेनिंग पे एक सवाल पहले आया हुआ है, कर देंगे उसको, जल्दी कर देंगे सलीना। स्टेज 4 की जब हम बात कर रहे हैं तो ये है इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। ये क्या है, परिश्रम बनाम हीनता। ये आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है स्टेज, इसको हम 6 से 11 वर्ष के बीच में, 6 से 12 वर्ष के बीच में काउंट करते हैं, 6 से 12 वर्ष, स्कूल एज भी इसको कहते हैं। और इसी स्टेज का दूसरा नाम, ये यहां से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इसी स्टेज का अगर पियाजे के अकॉर्डिंग नाम देखोगे तो वो कहेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। क्या है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, 7 से 11, एक साल इधर उधर चलता है, उसकी टेंशन मत लेना। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पियाजे के अकॉर्डिंग जो नाम है इसी स्टेज का। नॉर्मल चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस के हिसाब से जाओगे तो इसको आप लेटर चाइल्डहुड कहते हो, उत्तर बाल्यावस्था कहते हो, 6 से 12 वर्ष, लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। फिर अगर आप जाएंगे इनके